फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज बात करेंगे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सीमा सुरक्षा शिविर नई दिल्ली की। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ बहुत अच्छा पैकेज है, यानी 26,000 के प्लस यहाँ पर सैलरी है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये नौकरी है। आप ये देख पा रहे होंगे, यानी साक्षरता सूचना दे रखी है, यानी कब आपका इंटरव्यू है इससे रिलेटेड है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के नोटिफिकेशन हम लाते रहते हैं। देखिए, पैनल बनाने हेतु साक्षात्कार कब होगा, तो यहाँ 17 से 16 मतलब 18 से 19 को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आयोजित किया जाएगा साक्षात्कार। और यहाँ पे यानी पीआरटी का आपको पीआरटी, टीजीटी और यहाँ पे पीजीटी यानी ऑल पोस्ट आपको टीचर लाइन की देखने को मिल रही हैं। ठीक है, प्रिंसिपल पोस्ट नहीं है यहाँ पे, बट ये याद रखिएगा ये कैसी जॉब है, ये पार्ट टाइम जॉब है और केवल जाकर आपको इंटरव्यू देना है। अगर उन्हें लगा कि इंटरव्यू के बाद मतलब अधिक कैंडिडेट उनके पास हो जाते हैं तब शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कोई भी एग्जाम करा सकते हैं। इस तरह का उन्होंने नीचे दिया हुआ है। फुल नोटिफिकेशन आपको अगर रीड करना है तो हमारी जो टेलीग्राम चैनल है आप उसमें ज्वाइन होकर वहाँ से नोटिफिकेशन देख सकते हैं। वहाँ ये नोटिफिकेशन अपलोड है। तो साक्षात्कार के हेतु पंजीकरण का समय जो रहेगा वह साक्षात्कार वाले दिन यानी आपका 18 और 19 के मॉर्निंग में सुबह आपका साक्षात्कार के लिए पंजीकरण हो जाएगा, यानी 8 से 9:30 के बीच में आपका साक्षात्कार के लिए पंजीकरण होगा। तो याद रखिएगा, पंजीकरण के लिए आपको पहले से किसी भी तरह का कुछ नहीं, बट एक फॉर्मेट है वो भी हमने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया, वो वहाँ पे भरवाया जाएगा और इस तरह से आपका वहीं जाकर ऑन द स्पॉट जाकर आपका पंजीकरण होगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, केवल और केवल वहाँ पहुँचने का अपना देखें कि किस तरह से आपका वहाँ पर पहुँचना होगा। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं इसकी यहाँ पे। और यहाँ पे साफ मेंशन है प्राथमिक शिक्षक, स्नातक, स्नातकोत्तर शिक्षक यानी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी। तो यहाँ पे सभी पार्ट टाइम जॉब हैं ये बस याद रखिएगा। ये जो 18 तारीख को यहाँ पे जो होगा जिसका मतलब इंटरव्यू होगा कहें वो कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे बाल वाटिका, योग प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, स्टाफ नर्स, कला अनुदेशक, इस तरह के यहाँ पे आर्ट और जो ग्राफ्ट होते हैं उनके और संगीत शिक्षक, इस तरह की किसका ये 18/3 को होगा। अगर 19/3 की बात की जाएगी तो यहाँ पे टीजीटी पीजीटी का ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है, वो सभी हो जाएंगे। अगर बात की जाती है कंप्यूटर की, इसकी अगर ऑफिशियल साइट की बात करें तो ये यहाँ पे लिंक दे रखा है, ये ऑफिशियल साइट है इसकी और आप यहाँ पर जाकर पूरा देख सकते हैं, सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर इसमें याद रखिएगा साक्षात्कार के लिए उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट करने हेतु तो स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा सकती है, कंपलसरी नहीं है बट की जा सकती है। ठीक है, मे बी यहाँ पे देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये नोटिफिकेशन है, तो मे बी यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता का विवरण जो रहेगा, आवश्यक शैक्षिक योग्यता का विवरण, तो आवश्यक शैक्षिक योग्यता यहाँ पे देखें तो पोस्ट ग्रेजुएट का जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे जो भी मेंशन है वो यही है कि 2 ईयर का हो आपका, एनसीईआरटी जो जिसको वैलिड मानती है उस तरह का हो। और यहाँ पे जो कंपलसरी एक चीज़ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हिंदी वालों को देखनी है कि हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज ए 1 सब्जेक्ट और एज ए ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें आपका जो पीजीटी हिंदी रहेगा उसमें हिंदी और संस्कृत विद हिंदी क्या हो जाएगा, 1 ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल, यानी आपकी क्या हो ग्रेजुएट लेवल पर हिंदी होना चाहिए, याद रखेंगे। मास्टर डिग्री में पैसा ले ले यहाँ पे मास्टर डिग्री में क्या हो 50% होना चाहिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट देखिए, पीजीटी केमिस्ट्री, यहाँ पे मैथमेटिक्स, बायो और यहाँ पर फिजिक्स, इस तरह से ऑल यहाँ पे सभी हैं। कॉमर्स है, हिस्ट्री भी यहाँ पे है। देखिए ज्योग्राफी है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यानी ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है जो इकोनॉमिक्स पे है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बीएड या फिर इक्विवेलेंट ऑफ द वो मतलब बीएड हो या फिर बीएड के इक्वल जो भी होता है
वो आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो, आपको जो प्रेफरेंसी मिलेगी वो किससे मिलेगी, तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको टीच करना आना चाहिए, यानी टीचिंग फील्ड आपका कैसा होना चाहिए, पढ़ाने का मेथड, जो चीज़ आप हिंदी में बताओ उसे इंग्लिश में भी बता सके, इंग्लिश में बताओ उसे हिंदी में भी बता सके। अगर यहाँ पे नॉलेज की बात की जाए तो आपको क्या होना चाहिए, डिजायरेबल यानी आवश्यक यहाँ पे रखा गया है, तो वो है यहाँ पे नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी आपको हल्का फुल्का यानी कहेंगे CCC वाला जो होता है वो आप पे CCC वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो आप पे यहाँ पे होना चाहिए। कैंडिडेट हैविंग ओनली स्पेशल बीएड और नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट ऑफ पीजीटी, यानी यहाँ पे स्पेशल जो बीएड होती है वो यहाँ पे पीजीटी के लिए अवेलेबल नहीं है, या कहेंगे पीजीटी के लिए मान्य नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की, वो भी है यहाँ पे उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, सी है, बी है आपका, और यहाँ पे एमएससी है, एमएससी कंप्यूटर साइंस से है, तो इस तरह से है। ट्रेंड ग्रेजुएट की बात करें जिसको हम टीजीटी बोलते हैं नॉर्मली भाषा में, तो यहाँ पे जो 50% यहाँ पे भी होना चाहिए, 50% ही है यहाँ पे, 50% से अगर नीचे जिसका बनता है वो नहीं यहाँ पे अप्लाई कर सकता। अगर यहाँ पे बात की जाती है तो हिंदी का देख लीजिए, हिंदी क्या हो, तीनों ही ईयर में आपके पास हिंदी होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीटेट क्वालिफाई भी होना चाहिए उसके पास सेकेंडरी लेवल का, तभी वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे प्रेफरेंसी इन द टीचिंग थॉट क्या हो जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों होना चाहिए, यानी आपका पढ़ाने का जो तरीका होना चाहिए उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे कंप्यूटर स्किल वालों को वैलिड या कहें कि मान्यता मिलेगी, या फिर कहें कि कंप्यूटर वालों को यहाँ पे कंप्यूटर आना ही चाहिए। और यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर आप ऑनर्स में हैं तो आपके पास क्या हो, फ्रॉम द पार्ट ऑफ द मेन सब्जेक्ट स्टडी ऑफ इन ऑल 3 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह से 3 ईयर नहीं हो तो फिर क्या हो जाएगा, लास्ट यहाँ पे लास्ट फॉर 1 ईयर हो या फिर 2 सेमेस्टर हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी टीचर पीआरटी की बात करते हैं। तो पीआरटी में भी यही सीन है कि आपका सीटेट हो, यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर उसका 1 to 5 वाला सीटेट हो, आपका 50% मार्क्स हो, और यहाँ पे 2 ईयर डिप्लोमा भी हो आपके पास, डीएलएड जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से क्या हो जाएगा आपके पास डीएलएड भी हो, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। स्किल जो रहेगा वो सेम है सबके लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको टीचिंग करना आना चाहिए। ठीक है, प्रेफरेंसी इसी को मिलेगी। तो चलिए यहाँ पे इस तरह से पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने है। अगर बात की जाए सैलरी पैकेज की तो कितना रहेगा उसे एक बार देख लेते हैं। अगर पीआरटी की बात की जाएगी तो 21,250 रहेगी। वहीं पर अगर बात की जाए योगा वगैरह की तो उसमें भी 21,050 रहती है। यहीं पे बात करते हैं, ऊपर देखिए थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, यहाँ पे हो गया। ठीक है, और इसमें साफ मेंशन है कि छुट्टी वाले दिनों में आपको कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा। 27,500 यहाँ पे पीजीटी का है, और टीजीटी का आपका 26,250 है। उसी तरह से पीआरटी का क्या है 21,250 है। जो समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, इस तरह के भी जो वैकेशन होते हैं, इस तरह की जो छुट्टियां होते हैं उनमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा, इस तरह का यहाँ पे साफ मेंशन है। नर्स की बात की जाएगी तो नर्स का यहाँ पे 750 पर यहाँ पर वर्किंग डे है, यानी जिस दिन उनको बुलाया जाएगा उसी दिन उनके कितने रुपये हो जाएंगे, 750। ठीक है, ये सारे इसके निर्देश हैं जिन्हें आपको महत्वपूर्ण निर्देश हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। विद्यालय में किसी भी संविदा कर्मचारी को बिना किसी कारण बताया ना आपको हटाने का कोई भी कारण या रीजन बताना वो ज़रूरी नहीं समझेंगे, आपको हटा सकते हैं। ठीक है, पढ़ाने में दक्ष होना आवश्यक है, यहाँ साफ साफ मेंशन है। और किसी भी तरह का अपना क्या करें पर्सनल कोई भी चीज़ हो उसे छुपाएं नहीं, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट से हो किसी से भी हो। अगर आप एक साथ एक आवेदन करते हैं तो आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, ये यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, स्वप्रमाणित साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें और आवेदन करते समय समस्त जानकारी सही प्रदान करें। अलग अलग पदों के हेतु अलग अलग आवेदन करें एवं सभी आवेदनों के साथ वांछित दस्तावेजों को स्वप्रमाणित प्रति यानी साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें। तो इस तरह से यहाँ पे मेंशन है। ये पूरा नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई भी यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन है, टीए या डीए नहीं दिया जाएगा, यानी अपने ही किराए से आपको जाना होगा दिल्ली और अपने से ही वापस आना होगा।
और संविदा शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी होती हैं, रिक्त होने पर ही उनकी सेवाएं ली जाती हैं। याद रखिएगा, पूर्णतः अस्थायी है जी। पात्रता हेतु वांछित योग्यता या अनिवार्य योग्यता विषय में संयोजन आदि भली भांति जांच लें कि आप इसमें अप्लाई करने लायक हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप जाते हैं तो किसी भी तरह का कोई भी भत्ता आपको दे नहीं दिया जाएगा। जो आयु सीमा रहेगी उसे भी बता देते हैं, 18 से 65 वर्ष के मध्य रहेगी। चलिए, तो अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार देखा है या पहली बार विजिट करा है तो हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तथा कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किस की तैयारी कर रहे हैं या आपका टीचिंग सब्जेक्ट क्या बनता है, तो हम उसकी भी पोस्टर के बारे में जल्दी बताते रहेंगे। एक और अब नेक्स्ट इससे इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी, वो भी रिक्वायरमेंट से है टीचर पीजीटी, बट उसमें क्या है कि आपको मतलब आपको क्या है, बाहर जाने का मौका मिल रहा है, वो भी इतनी अच्छी जगह कि आप खुद सोचेंगे कि हाँ हाँ चलिए चलते हैं, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का कोई भी फॉर्म फिल करने में किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है। तो बस आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास वीज़ा होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।